Assalamu alaikum, how are you all? I'm your English educator and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So, students, let's continue with the topic number of nouns, or we can say नाउन नंबर। ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, क्या देखा आपने कल? हमने क्या जाना कल? हमने किस बारे में जाना कल? हमने जाना नंबर नाउन क्या होता है, नाउन नंबर क्या होता है, उसके टाइप्स हमने जाने, और हाँ, हमने एक रूल भी पढ़ा। कौन सा रूल पढ़ा? जिससे क्या किया जाता है, प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें हमने एक रूल पढ़ लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम वही रूल्स क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कौन कौन से रूल जो है आगे वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले रूल के बारे में आपने जान लिया। अब सेकेंड रूल पे आ जाते हैं। The words which end with O and there is a vowel letter before O, we add S to make the word plural. तो होता क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा रूल हमने क्या देखना है? दूसरा रूल क्या कहता है? वो वर्ड, कोई भी वर्ड जो जिसका एंड कहाँ पे होता है, ओ पे, यानी जिसका लास्ट लेटर जो होता है ओ होता है, एंड देयर इज अ वोवेल लेटर बिफोर ओ, और उसी लास्ट लेटर यानी ओ से पहले क्या होता है, कोई भी वोवेल लेटर होता है। वोवेल आपको पता है ना, ए आई ओ यू, ठीक है ना स्टूडेंट्स? आपको क्या याद रखना है? दूसरा रूल क्या बोल रहा है? कोई भी वर्ड जिसका लास्ट लेटर ओ होगा और उसी ओ से पहले कोई भी वोवेल लेटर होगा, ठीक है ना, तो क्या होता है, वी ऐड एस, फिर उसको एंड पे क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं, ताकि वो सिंगुलर जो है वो प्लूरल बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बैम्बो, बैम्बो का लास्ट लेटर क्या है, ओ है कि नहीं, और उसी ओ से पहले कौन सा लेटर है, वोवेल लेटर है ना, तो ओ तो वोवेल लेटर में आता है ना, तो बैम्बो को क्या करते हैं ऐड हम, एस, यानी एस हमने ऐड किया और ये प्लूरल बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेडियो, रेडियो को लास्ट लेटर क्या है, ओ है, जैसे हमने ध्यान लिया, और उसी ओ का पहला, उसी ओ से पहले क्या आ जाता है, कोई वोवेल आ जाता है, आई आ जाता है ना, तो आई भी तो एक वोवेल लेटर है, तो क्या ऐड करेंगे हम इसको, एंड पे एस ऐड करेंगे जिससे प्लूरल बन जाए। समझ गए? चलिए तीसरे रूल पर चल लेते हैं। द वर्ड्स विच एंड विद ओ एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट लेटर बिफोर ओ, वी एड ई एस टू मेक द वर्ड प्लूरल। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है तीसरा रूल, हमें बता रहा है कोई भी वर्ड जिसका एंड ओ पे हो जाता है, ठीक है ना, जिसका लास्ट लेटर ओ होगा, लेकिन उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा कोई, यानी जो वोवेल नहीं होता है, ए ई आई ओ यू के बगैर जो भी होता है लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है कि नहीं? तो क्या बोल रहे हैं, जो भी वर्ड्स होंगे, कोई भी वर्ड होगा जिसका लास्ट लेटर ओ होगा, लेकिन उसी ओ से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा, ठीक है ना, अब उसको हम एस, ये प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसको हम ई एस ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ई एस ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। टोमेटो, टोमेटो को लास्ट लेटर क्या है, ओ है कि नहीं, और उससे पहले हमें कॉन्सोनेंट देखना है, ओ से पहले टी आता है, टी एक कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल तो नहीं है, तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, यानी टोमेटोज। हो गया, बन गया प्लूरल। हीरो, हीरो को लास्ट लेटर क्या है, ओ है, जैसे मैं जान लिया अभी, और ओ से पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट लेटर, यानी ओ से पहले आर आ जाता है, आर एक वोवेल नहीं है, आर एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसको हम एंड पे क्या ऐड करेंगे, ई एस, जिससे हीरोज बन गया, यानी प्लूरल बन गया। समझ गए? Fourth rule, the words which end with Y and if there is a consonant letter before Y, we remove Y and add IES to make the word plural। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, कोई भी वर्ड, चौथा रूल हमें क्या बोल रहा है, कोई भी वर्ड जिसका लास्ट लेटर जहाँ पे, जहाँ किसका एंड हो जाता है, सॉरी, जिसका लास्ट लेटर वाई होता है, ठीक है ना, जिसका लास्ट लेटर वाई होता है, अगर उस वाई से पहले क्या होगा, ठीक है ना, हाँ जी, अगर कोई भी वर्ड जिसका लास्ट लेटर वाई होगा और उस वाई से पहले क्या होगा, कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा, उस वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, उस वाई को एंड पे रिमूव कर देते हैं और उस वाई को रिमूव करके आई ई एस एंड पे लगा लेते हैं। ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चौथा रूल हमें क्या बोल रहे हैं, कोई भी वर्ड जिसका लेटर लास्ट लेटर वाई होगा, ठीक है ना, और उस वाई से, उस लास्ट लेटर यानी वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा, तो उस वाई को हम रिमूव कर देते हैं, मतलब एक हिसाब से आप समझिए इरेज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और उसको एंड पे आई ई एस लगा देते हैं, ताकि वो जो सिंगुलर है वो प्लूरल बन जाए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। स्टी, सी आई टी वाई, इसको वाई है एंड पे, तो वाई से पहले क्या है, कॉन्स्टेंट लेटर यानी टी है, तो वाई को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या ऐड कर दिया, आई ई एस। देखिए सी आई टी टी आई ई एस, बन गया स्टीज, बन गया प्लूरल। वेरी गुड। बेबी, बी ए बी वाई, लास्ट लेटर क्या है, वाई, है कि नहीं,
तो वाई से पहले क्या आ जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है। चलिए देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है, हाँ बिल्कुल आ जाता है, बी आ जाता है कॉन्सोनेंट लेटर, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स को प्लूरल बनाने के लिए, बिल्कुल इसको हमें वाई अलग, मतलब वाई हमें खत्म कर देना है, ठीक है ना, वाई निकाल देना है इससे, और एंड पे क्या करना है, ऐड आई ई एस, तो बन गया बेबीज। समझ गए स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। तो रूल नंबर 5 क्या बोल रहे हैं हमें, words which end with f or fe, we make the word plural by removing f or fe and add ves। तो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, रूल नंबर 5 में बोल रहे हैं कोई भी वर्ड्स, जो भी वर्ड्स होंगे जिनका एंड, जिस यानी जिनका लास्ट लेटर जो होगा, जिनका एंड होगा f या fe पे, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो वर्ड्स जिनका एंड होगा एफ या एफ ई पे, हम उनको प्लूरल कैसे बनाएंगे, यही एफ या एफ ई को रिमूव करके और वी ई एस ऐड करके। समझ आ रहा है, जिसका जिस भी किसी वर्ड का लास्ट लेटर यानी एंड जहाँ पे होंगे एफ या एफ ई पे अगर होगा, या तो एफ या तो एफ ई पे, तो उनको प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसी एफ या एफ ई को रिमूव करके, खत्म करके और वी ई एस ऐड करके। एग्जाम्पल से समझे, चले, काफ लास्ट लेटर के एफ है कि नहीं, ठीक है ना, तो इसको हमने क्या ऐड करना है, वी ई एस और एफ हटाना है, हटाया, बन गया काव्स, ठीक है। अब नाइफ, इसका लास्ट लेटर क्या है, कहाँ पे एंड होता है, एफ ई पे, होता है कि नहीं। तो अब हमें प्लूरल कैसे बनाना है, इसी एफ ई को खत्म कर देना है और वी ई एस ऐड करना है, नाइव्स बन गया, ठीक है। तो ये थे रूल्स। लेकिन स्टूडेंट्स आप इधर पे एग्जांपल्स देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको भी रूल पढ़ाया, दैट एफ या एफ ई का रूल मैंने पढ़ा यहाँ पे कैसे यूज होता है, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये एक्सेप्शनल है, ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे क्या होता है, ये रूल लागू नहीं होता है, ठीक है ना, ये रूल लागू नहीं होता है इन पे, लाइक रूफ, roofs, chiefs, proofs, dwarfs, handkerchiefs, ये ऐसे वर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं जहाँ पे ये वाला रूल लागू नहीं होता। समझ गए स्टूडेंट्स, समझ गए, तो क्या समझ गए, आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे रूल्स याद रखने हैं, समझ रहे हैं, तभी आप आगे कोई भी जो कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज में अगर आपको दिया जाएगा तो आप वो कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ गए, तो समझ गए आप नंबर ऑफ नाउन्स क्या होता है। आई होप सारा समझ गए होंगे, आप काफ़ी स्मार्ट है, समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।